जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीयर 3 का जो है 9-10 का रोस्टर जारी किया जा चुका है। अब तक रिजल्ट भी आ जाता है मित्र, लेकिन आप जानते हैं बीपीएससी के खिलाफ नॉर्मलाइजेशन को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वो भी जरूरी है, वो भी नॉर्मलाइजेशन को रोकना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन होना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ भी हम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाना चाहिए था। तो रिजल्ट आ जाता तो कट ऑफ क्लियर हो सकती, लेकिन विद्यार्थी जैसे जैसे रिजल्ट की डेट नज़दीक आ रही है, जो हम मित्र हैं उनकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कट ऑफ क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब तक की जितनी मेहनत की है वो मेहनत अब दिखाने का मौका मिला, हमने मेहनत अपना बेस्ट दिया है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, देखेंगे, हम बात करेंगे। अब जो रोस्टर आया है, कुछ वैकेंसियाँ बढ़ी हैं, कितनी बड़ी है, किस कैटेगरी में कहाँ कितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग, और प्रीवियस का डाटा उठाकर देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 का, वहाँ पर क्या कट ऑफ बढ़ी है। इन सब रीजनों को हम चर्चा करते हुए कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं, केवल हम मैथ की इस वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो आप जिस टॉपिक पर कमेंट करके बताएंगे वो टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए 9-10 की बात कर रहे हैं, टीजीटी गणित यानी गणित की किताब की हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा खासा प्रश्न आए थे, पेपर का लेवल भी काफ़ी ठीक था, टफ लेवल का ही कह सकते हैं, मीडियम से तो थोड़ा अप ही था। आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हाँ कुछ प्रश्न आसान आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम बात करें टीयर 1 में, जहाँ किसी को डाटा नहीं पता था किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, क्या कहाँ पे कैसे ऑप्शन देगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग बना रहा। पहली बार वैकेंसी आई जिसमें 5425 वैकेंसी थी, यानी टीयर 1 में सबसे ज़्यादा ही पोस्ट थी। UR EWS SC ST की हम बात करें, जो कट ऑफ रही आप देख सकते हैं। UR की 72 जो पहला लिखा हुआ है मेल की है, दूसरा जो लिखा हुआ है फीमेल की। UR की 72 गई और फीमेल की जो है 51 गई। EWS की 58-39 गई, SC में 39। और फीमेल में तो या तो कैंडिडेट ही नहीं मिले, जो कैंडिडेट में भी मिले वो जनरल कैटेगरी में फाइट करके आए। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ आपको ना देखने को मिली। SC ST में EBC में 57-39 रही, BC में 66-39 रही। 66 यानी पहली जो होगी मेल की, दूसरी फीमेल की। BCL में भी वही रहा कि जितनी सीटें थी उतना कैंडिडेट मिले ही नहीं। आगे हम देखें टीयर 2 की, जब कट ऑफ की बात करें, टीयर 2 में वैकेंसी जो आती है 31 से 51 आती है, मतलब 2000 लगभग 2200 वैकेंसियाँ कम हो गई। उसमें कट ऑफ 94-63 देखने को मिली, मेल की 94, फीमेल की 63। और EWS की 90-78 देखने को मिली, यानी मेल में 90, फीमेल में 78। SC में उसी तरह, ST में आप देखेंगे, और EBC में भी काफ़ी कट ऑफ गई, और BC में भी 92-72 गई, BCL में भी 74 गई थी। यानी अगर आप इन जनरल को छोड़कर इन किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं जनरल के बराबर, तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, भले ही आप SC के हों, ST के हों या EBC के हों, ये तो सभी को पता होगा। तो इस बार की अगर हम बात करें टीयर 3 में, अभी रोस्टर आने से पहले यहाँ पर 2030 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 2030 सीटें, जिसमें मेल के लिए थी 1305 सीटें और फीमेल के लिए थी 725 सीटें। जब रोस्टर आया तो उसमें सीटों की बढ़ोतरी हुई। कितनी सीटें बढ़ी? 378 सीटें बढ़ी, होकर कितनी हो गई? 2408 सीटें। जिसमें मेल के लिए कितनी सीटें हैं? 1607 सीटें हैं, और फीमेल के लिए 801 सीटें हैं। अगर हम कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कैटेगरी में कितनी सीटें बचती हैं। देखिए जो पहला लिखा है वो मेल की होगी, दूसरा वाला क्या होगा? फीमेल की। UR कैटेगरी में 692 और फीमेल में 371 सीटें हैं। वहीं पर EWS कैटेगरी में 81 और 35 सीटें हैं। और यहीं पर SC की बात करें 305 और 133 सीटें हैं। ST में बात करें 28 और फीमेल में मात्र 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा रहेगा। आगे हम बात करते हैं EBC में 322 और 58 सीटें हैं, और BC में 179 और 58 सीटें हैं, और BCL में कुल 144 सीटें हैं। अगर इन सीटों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 3151 थी, यहाँ पर 2408 है। तो कैंडिडेट अच्छे खासे भी हैं। तो इस वजह से कट ऑफ में अब आप सोचें कि इससे कम में हो जाए तो बहुत रेयर चांस बनता है कि इससे कम में कट ऑफ लग जाए। तो कट ऑफ क्या लग सकती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो UR कैटेगरी में जो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आ जाते हैं, इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेल में जो कट ऑफ रहेगी 100 के आसपास रहेगी। अभी 100 हमने कहा तो मान के चलिएगा आपका 98 में भी हो सकता है, 97 में भी हो सकता है,
और 100 प्लस हैं तो आप तो 100% अपने आप को सेफ समझ लें। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जो कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी 88 या 85, हम कह दें 88 से 85 आपको फीमेल कैंडिडेट में देखने को या कट ऑफ मिल चुकी। पिछली बार 63 था, मानते हैं मित्र 63 थी, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम मिला है। टीयर 1 वाला भी जो स्टूडेंट फेल हुआ होगा वो लगातार तैयारी कर रहा होगा, टीयर 2 में सिलेक्शन ना हो पाया होगा तो फिर टीयर 3 में वही बैठा होगा। तो जो यहाँ पे लगातार पढ़ रहा है उसकी मैथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। काफ़ी टाइम इतना मिलता है, 1 महीने का टाइम मिले, 2 महीने का टाइम मिले तो मैथ केवल रिवीजन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको 6 महीने साल भर मिल जाएं तो आप मैथ अच्छी खासी सीख सकते हैं, जहाँ पर केवल मैथ पर आपको फोकस करना है। तो 100 और 88 इतना आप मान के चलेंगे मेल और फीमेल में। वहीं EWS कैंडिडेट की बात करें तो EWS कैंडिडेट की कट ऑफ तो देखने को कम मिलेगी ही मित्र। कितनी मिल सकती है? तो अगर कोई EWS कैंडिडेट से मेल कैंडिडेट है तो आपने आपको 92 पर सेफ समझ सकता है, और फीमेल होगा तो ये मान चलिए 82 पे अपने आप को सेफ समझ सकता है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है मित्र, एकदम एग्जैक्ट ए ना मान के चले कि नहीं भैया हमने ये बोल दिया तो यही हो जाएगा। और हाँ, अगर इससे थोड़ा बहुत आपका कम बन रहा है तो ये सोचिए कि मेरा हो सकता है, पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत सोचिए। अब बहुत ज़्यादा का अंतर है तब तो आप टीयर 4 में जुड़ जाइए, अभी टीयर 4 में आपको मौका आसानी से मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं SC कैटेगरी में। देखिए यहाँ पर 39 थी, यहाँ पर कैंडिडेट ही फीमेल में नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जहाँ मिला, देखिए यहाँ कट ऑफ ऊपर गई और फीमेल में कैंडिडेट की कट ऑफ भी ऊपर चली गई। तो इस बार जो कट ऑफ हो सकती है कि कौन अपने आप को 100% सेफ समझ सकता है, तो 65 नंबर वाला कैंडिडेट अपने आप को यहाँ पर सेफ समझे, और यहाँ पर जिसके 45 फीमेल में बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। मैथ के लिए हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी? ST की। और यहाँ पर देखेंगे सीटें भी काफ़ी 28 और 2 हैं, 44। तो यहाँ पर अपने आप को कौन सेफ समझ सकता है? जिसके 52 से 53 नंबर बन रहे हैं, 52 प्लस, और यहाँ फीमेल में जिसके 48 नंबर के आसपास बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। हाँ, फीमेल में 52 चली जाएगी, मेल में 52 चली जाएगी, फीमेल में 52 चली जाए, थोड़ा मुश्किल है। 48-49 वाले का सिलेक्शन भी हो जाएगा यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करते हैं EBC की, तो EBC की कम से कम आप कट ऑफ मान के चलिए 82 मेल की हो सकती है, और 76 से 77 नंबर जो है फीमेल कैटेगरी का कोई है कैंडिडेट है तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। वहीं हम बात करें BC कैटेगरी में जो है 66-39, उसके बाद 92 जो है 72 कट ऑफ गई। अब यहाँ पर सीटें भी ठीक ठाक हैं, तो यहाँ पर जो अपने आप को कैंडिडेट समझे 95 और 75 वाला कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे। मेल में अगर कोई है 95 और 75 वाला अपने आप को सेफ समझ सकता है। और बात करें BCL कैटेगरी में, जो इसके 75 नंबर बनते हैं, 72 से 75 नंबर बनते हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। हमारे हिसाब से आपकी कट ऑफ यही बन रही है। अगर आपके थोड़ा बहुत कम नंबर बनते हैं तो आप अभी निश्चिंत रहें, इतना हम तो चाहते हैं मित्र इससे 4-8 नंबर कम कट ऑफ जाए तो सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो इसके योग्य हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। हम तो यही चाहेंगे, और आपने अपना बेस्ट दिया। जब तक भगवान नहीं चाहते, ऊपर वाला नहीं चाहता, जब तक किस्मत नहीं होती तो आप जहाँ जितना मेहनत कर लें नहीं होना। तो किस्मत के भी कहीं ना कहीं किस्मत का फैक्टर भी काम करता है, जो आपका एक लक फैक्टर है वो भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो है आप मेहनत किए जा रहे हैं, पता लगे आप बहुत मेहनत किए, आप सारे 10 चैप्टर तैयार कर लिए, पता लगे 2 चैप्टर नहीं तैयार, 2 चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर किस्मत भी साथ देनी चाहिए। तो आपने बहुत बेस्ट किया है, अभी आपके पास मौका है, टीयर 4 का भी मौका है, आप उसमें अपना बेस्ट देंगे। जो साथी कैटेगरी अपने इस कट ऑफ से या अपने जो कट ऑफ में नहीं आ पाते, थोड़ा दूर है, बाकी डॉक्यूमेंट से कोई समस्या हो हमसे पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मित्र, हम कट ऑफ जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे मित्र।